देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ के इच इफ x माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स इन इच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, यानी कि निम्नलिखित केसेस में हमें बताना है। केसेस का मतलब है ये जो हमें दे रखे हैं इसमें बताना है कि x माइनस वन तो हमें ऑलरेडी पता है कि ये इसका फैक्टर है। अब हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए जैसे कि एक एग्जाम्पल से समझाते हैं हम आपको। एक एग्जाम्पल है ये, ठीक है, और ये 4 इंटू के इंटू 4 है ये, ठीक है। अब के इंटू 4 और हमने यहाँ पे दे दिया है 16, ठीक है, 16, जबकि हमें ये पता है कि ये 16 होता है, ठीक है, ये 16 है यहाँ पे। तो अब हमें बताना क्या करना है। तो देखो यहाँ पे हमें ये के इज इक्वल टू 4, जो कि हमने ये सवाल जो है 6 क्लास में और 7 8 में बहुत किए हैं, ठीक है। ये हो गया 4। अब हमें क्या करना है, अब ये के की जो वैल्यू के इज इक्वल टू 4, अब हमारा जो ये है 16 ये होता है, ठीक है, 16 ये है और हमें ये पता है कि ये 16 है, तो 16 ये है। अब हमारा ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है। अब इधर जाके किस में हो जाएगा, सॉरी यहाँ लिखना है 16, ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाके किसका हो जाएगा, इधर जाके हो जाएगा डिवाइड का। तो 4 बन जा 4 और 4 4 जा 16, ठीक है, सॉरी काटना नहीं था हमें 4। तो ये आंसर हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया हमारा 4, सॉरी यहाँ लिख देती हूँ, आंसर आ गया हमारा 4। और जब ये आंसर 4 आ गया है तो हम के की जगह पे 4 लिख देंगे, 4 इंटू 4 यानी कि 16। अब यहाँ पे ये है कि हमें ये पता है कि 16 है यहाँ पे, ठीक है, हमें ये पता है कि 16 हमारा ये यहाँ पे है। तो अब हमें बताना है के की वैल्यू, तो हमने फाइंड कर ली, ये हो गई हमारे नंबर में। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस तरह से बताना है। तो अब ये हमारे सवाल में है, तो हमें करना क्या है, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हमें वैसे ही करना है, x माइनस वन इज इक्वल टू हम 0 रखते हैं इसके बराबर में, तो x इधर जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का 1, प्लस का 1 पता ही आपको शो नहीं करते हैं हम। तो अब हम यहाँ पे पुट करते हैं जहाँ जहाँ पे हमारी x की वैल्यू है, स्क्वायर प्लस में 1 और सॉरी इसके इज इक्वल टू हमें क्या करना होगा, इसके इज इक्वल टू हमें रखना होगा 0, प्लस में थोड़ा हवा में जाते हैं, इसके इज इक्वल टू हमें रखना होगा 0, कि ये 0 होता है, ओके। अब देखिए प्लस में के इज इक्वल टू 0, अब 1 का तो है, इवन नंबर है तो 1 ही रहेगा, प्लस में 1 ही रहेगा, प्लस में के इज इक्वल टू 0। अब के इज इक्वल टू 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। अब जब 2 हो जाएगा ये, तो 2 को अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए तो आंसर क्या हो जाता है हमारा, सॉरी 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 किसका हो जाएगा, यहाँ पे ये प्लस का है, इधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो आंसर क्या आया हमारा, आंसर आया हमारा माइनस का 2। अब देखिए अगर हम इस तरह से जोड़ें, आंसर है माइनस का 2, तो के इज इक्वल टू -2 आया। इसमें पूछा नहीं गया है लेकिन हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं ना जिनका बेसिक थोड़ा वीक होता है तो उनको नहीं आता, उनके लिए थोड़ा सा हम यहाँ पे ये बता रहे हैं कि देखो 1 और 1 तो 2 हो गया। अगर के की वैल्यू हम यहाँ पे -2 रखते हैं तो प्लस का माइनस और प्लस का माइनस और माइनस का माइनस, प्लस का 2 माइनस का 2 इज इक्वल टू हो गया 0। तो देखिए हमारा ये कन्फर्म हो गया ना, यहाँ पे ये 0 हो गया। बस ये चीज़ जो है ना मैंने आपको थोड़ी सी यहाँ पे एक्स्ट्रा बताई है, ठीक है। ये इसमें पूछा नहीं गया है कि आप इसको सॉल्व करो, लेकिन जो बच्चे थोड़े से वीक हैं उनके लिए, बेसिक है उनके लिए थोड़ा सा हमने ये बता दिया कि 1 1 2 हो गया और के की जगह हमने रखा है -2 और ये होगा हमारा, देखो आंसर आ गया है 0 2 हमारा पॉइंट नंबर 2। इसमें क्या है, इसमें भी सेम वही चीज़ है, हमें रखना तो कितना है, रखना है हमें -1 वो प्लस का 1 ही, तो 2 प्लस का यहाँ पे हमें रख देना है प्लस का 1। तो देखिए ये हो गया हमारा 1 का स्क्वायर प्लस में के की जगह रखना है हमें, ये हो गया के 1 प्लस में रूट का 2। तो ये हमारा इवन नंबर है तो 1 ही आएगा और 2 बन जाए 2 प्लस में के से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये तो के ही रहेगा, के बन जाए के प्लस में रूट 2। अब हमें यहाँ पे करना क्या था, हमें यहाँ पे इज इक्वल टू रखना था और
0, ठीक है, ये चीज़ हम भूल ही जाते। ए रखना है हमें 0। अब क्या करना है, ये भी 2 है, सॉरी ये भी 2 है और ये भी प्लस का है और ये भी, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो माइनस का 2 और माइनस का रूट 2 हो जाएगा, माइनस का 2 और माइनस का रूट 2। अगर हम इसको और आगे बढ़ाना चाहें तो हम इसको कर सकते हैं, माइनस कॉमन ले सकते हैं तो 2 रूट 2, इस तरह से भी हम इसको कर सकते हैं। नंबर 3 है, इसमें हमें वही करना है, x इज इक्वल टू कितना है हमारा, x माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा ये प्लस में 1, ठीक है, इज इक्वल टू प्लस में 1। तो देखो हमें करना क्या है, वही कि इसमें 1 माइनस में रूट 2 प्लस में 1 और ये हो जाएगा, ये देखिए 1 है यहाँ पे तो 1 हो जाएगा और इज इक्वल टू 0। तो 1 बन जाए, इवन नंबर अब 1 आएगा और k बन जाए k बन जाए, k हो जाएगा माइनस का रूट 2। अब रूट 2 से 1 को करेंगे तो रूट 2 माइनस रूट 2 बन जाए रूट 2 प्लस में 1 0। तो यहाँ पे हो गया k इज इक्वल टू, अभी अब यहाँ पे प्लस माइनस में है और इधर जाके हो जाएगा ये प्लस में, और ये प्लस में है तो इधर जाके हो जाएगा माइनस में, और यही हो गया हमारा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5, इसमें भी हमारा सेम वही हमें करना है, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू प्लस का 1, सब मैं बताते आए हैं। तो देखिए k इज इक्वल टू k 1 का स्क्वायर माइनस 3 1 और प्लस में k इज इक्वल टू 0। तो ये 1 हो जाएगा, हमारा इवन नंबर है तो k बन जाए k माइनस, ये प्लस है ये माइनस है तो 3 बन जाए 3, यानी कि प्लस माइनस माइनस प्लस में k इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0। अब देखिए एक तो ये k है और एक ये k है, तो ये हो गया हमारा 2, दोनों प्लस में है तो 2 k इज माइनस में 3 इज इक्वल टू 0। तो k इज इक्वल टू, ये माइनस में है इधर जाके हो जाएगा ये प्लस में 3 अपॉन, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है, इससे k से मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके हो जाएगा ये डिवाइड में, तो k की वैल्यू हो गई हमारी 3 अपॉन में 2। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें हमें करना है फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन कैसे करना है, देखिए हमें इसमें करना है इस तरह से कि जो हमारा 7x है ये हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसका मतलब ये होता है जिसकी x की पावर 2 होती है उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और आपको पता ही है डिग्री जो सबसे ज़्यादा होती है उसे वो डिग्री कहते हैं। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसमें हमें करना क्या होता है, इसके हमें फैक्टर बनाने होते हैं, इसके हमें फैक्टर 2 बनेंगे। तो देखिए इसका करना क्या होता है, हमें सबसे पहले इसको सेम रहने देते हैं और इसको भी सेम रहने देते हैं। इसको हम करते हैं स्प्लिट, ठीक है। अब इसको स्प्लिट करेंगे कैसे, इसको स्प्लिट जो करते हैं वो इसके अकॉर्डिंग करते हैं। ये जो नंबर है हमारे, इसका आपको नहीं ऐसे एरो लगाना, ये तो मैं लगा रही हूँ आपको समझाने के लिए। तो हमें इसको और इसको मल्टीप्लाई करना होता है, 2 बन जा, सॉरी 12 बन जा 12, तो आंसर आया हमारा 12। अब इसका हमें लेना है एलसीएम, 2 6 या 12, 2 3 या 6, 3 बन जा 3। अब हमें रखना इसको इस तरह से है कि हमें -7 हो जाए। हमने यहाँ तो किया था मल्टीप्लाई, और आगे भी ऐसे ही होता है कि हमें मल्टीप्लाई करने पर क्या हो, मल्टीप्लाई करने पर हमें मिले 12 और प्लस माइनस करने पर, यानी कि आंसर हमें 7 लाना है, चाहे हम इनके आंसर को प्लस में करें या फिर हम इसे माइनस में करें, ठीक है। तो हमें ये चीज़ मिली है, तो इसको हमें करने से 7 मिल रहा है, ठीक है, प्लस करने पर प्लस या माइनस, तो 2 2 जा 4 और 3 बन जा 3, तो 4 3 जा 12 मिल गया हमें, क्योंकि 12 बन जा 12 है तो 12 मिल गया। अब हमें क्या करना, इसको प्लस करने से हमें मिल जाएगा 7। अब हमें करना क्या है, तो हम इसको एज इट लिख सकते हैं 12x²। अब यहाँ पे इस माइनस का 7 है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे दोनों को माइनस कर देंगे, क्योंकि माइनस माइनस होता है माइनस का। अब ये x है ना, यहाँ तो 7x है, अब 4x इधर हो गए, 3x इधर हो गए, माइनस का 3x और प्लस में 1, ठीक है। अगर आपको और भी कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट्स बॉक्स में
कमेंट्स कर सकते हैं, हम आपको और ईज़िली बता देंगे। ठीक है, अब हमें इसको क्या करना है, इस तरह से इसको डिवाइड कर देना है। अब देखो इसको स्प्लिट इस तरह से स्प्लिट करना है। वैसे तो 2 3 जा भी 6 होता है, 12 1 जा 12 होता है, ठीक है ना, 2 3 जा 6 होता है, 4 3 जा 12, लेकिन हमें करना क्या है कि ये आंसर 4 आ जाए। तो हमें 4 3 जा 12 हो गया ये। तो इसमें से हमने एक 4 ये ले लिया और एक 4 हमने ये ले लिया, तो 4, एक एक्स इसमें से ये ले लिया, एक एक्स इसमें से ये आ गया, तो ये हमने कॉमन ले लिया। अब हमारे पास क्या बचा, एक एक्स बचा और यहाँ पे 3 बचा, तो 3x, ठीक है, 3x हो गया। माइनस का 4, तो x पूरा हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा। ठीक है, इसी तरह से इसको 3 से 3 बन जाए, 3 हो गया। ठीक है, ये चीज़ आप लोग लिखेंगे नहीं, लेकिन क्या है कि हम आपको समझाने के लिए ही लिख रहे हैं। तो 3 ये हो गया हमारा। ठीक है, अब हमने कॉमन क्या लेना है, हमें कॉमन यहाँ से लेना है 3 हमारा ये है और 1, ये 1 है और ये 3, तो 3 3 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया है। ये गलत हो गया, तो हमने यहाँ से कॉमन ले लिया है 1, क्योंकि 1 ये है 1 ये है, हमने ले लिया यहाँ पे माइनस का, ये प्लस है और ये है हमारा माइनस। ठीक है, प्लस माइनस माइनस। अब हमारे पास यहाँ क्या बचा है, हमारे पास बचा है यहाँ पे 3 और x, और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये प्लस माइनस माइनस, यानी कि 1 बचा। यहाँ पे एक चीज़ होती है, ये होता है कि ये और ये वाला जो हमारी ये दोनों चीज़ें ये हमारी सेम आनी चाहिए। तो ये 4x इसको ऐड कर देते हैं, 4x माइनस 1 और 3x माइनस 1, ये हमारे फैक्टर हो गए। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 है, इसमें कह रहा है 2x² प्लस में 7x प्लस में 3। हमें क्या करना है, हमें इसी तरह से इसको भी करना है। तो ये तो देखिए हमारा वैसे भी हो गया, 2 3 जा 6। ठीक है, तो अब ये हो गया हमारा 6। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये तो 6 है, 7 है, अब हम क्या करें, अब हमें क्या करना है, 2x² तो 3 है। ठीक है, अब 2 3 या 6 हो गया। अब हमें एक और अगर x मिल जाता तो हमारा 7 हो जाता, तो एक x ले लेते हैं हम, तो 1x हो गया। ठीक है ना, क्योंकि जब x लेंगे कुछ नहीं होगा तो इसको हम 1 मानेंगे। तो ये हो गया हमारा 6x और प्लस में है, तो ये हो जाएगा प्लस में x, यानी कि 1x। ठीक है, तो प्लस में 6x प्लस में x और प्लस में 3, तो एक x हमने ये ले लिया। अब हमारा ये बन गया पेयर। ठीक है, इस तरह से और इस तरह से। अब हमें क्या करना है, अब देखो ये 2 हो गया और ये 6 हो गया। अब हमें इसको इस तरह से करना है कि 2 3 जा 6, यानी कि एक 2 हमें यहाँ से मिल गया और एक 2 मिल गया हमें यहाँ से, तो 2 ले लिया, एक x हमें यहाँ से मिल गया और ये पूरा एक x आ गया। अब यहाँ पे बचा x हमारा और प्लस में अब बचा हमारा 3, क्या बचा है, 3 बचा है। ठीक है, ये हो गया हमारा सवाल। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ हमारा 1 है और यहाँ हो गया 3 बन जा 3। ठीक है, तो अब हमें यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से लेंगे हम 1 कॉमन, वो भी किसका, प्लस का 1। अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे हमारा x बचा और यहाँ क्या बचा हमारा, यहाँ पे बचा हमारा 3। तो देखिए एक तो मेन चीज़ है, जब अगर हमारा यहाँ और यहाँ पे सेम आ जाए तो समझ लो हमारा सवाल एकदम से ठीक है। तो 2x प्लस में 1 और x प्लस में 3, ये हो गया हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट नंबर 3, 6x² प्लस में 5x और माइनस में 6। तो हमें इसको ऐसे ही करना है, 6 6 जा 36। ठीक है, ये तो आप समझ ही गए हैं 2 से, तो 2 बन जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18। अब ये 3 से कटेगा, 3 3 3 जा 9 और 3 3 बन जा 3। अब हमें लाना कि यहाँ पे है, यहाँ पे लाना है हमें 5। तो हम यहाँ पे प्लस और माइनस अपनी तरह से कर सकते हैं। तो 2 2 जा हो गया हमारा 4 और 3 3 जा हो गया हमारा 9। पहले तो हम ऐसे करके देख सकते हैं और इस तरह से नहीं हो तो हम इधर जंप में मार सकते हैं। तो हमें प्लस का 5 चाहिए, तो हम इसको प्लस कर देते हैं और इसको कर देते हैं हम माइनस। वो किस लिए कर देते हैं, क्योंकि देखिए
ये प्लस का करेंगे, ये माइनस का, तो 9 में से 4 जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, प्लस का 5 बचेगा। ठीक है, तो बड़े नंबर को हम इधर रखते हैं। 6x² प्लस में 9x और माइनस में 4x और माइनस में 6। तो ये हो गए हमारे 2 पेयर बन गए। अब हमें क्या करना है, 3 से कॉमन लेना है हमें, 3 दोनों में आ जाएगा। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। तो इसमें क्या चीज़ कॉमन है, 3 कॉमन है, तो 3 और एक एक्स इसमें से ले लेंगे हम। 2 एक्स है ना ये, और ये एक एक्स है, यानी कि एक्स और एक्स से मल्टीप्लाई है, तो एक एक्स यहाँ पे बचा है। माइनस में ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पे क्या कॉमन बचा, हमारे पास 3 बचा। ठीक है, अब देखिए, अब आ जाता है यहाँ पे हमारा ये। अब 2 2 जा 4, सॉरी हाँ 2 2 जा 4, यहाँ हमने ब्रैकेट ले लिया, 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा 2 3 जा 6। तो अब यहाँ पे हमारा ये हो गया, क्या कॉमन है, यहाँ पे हमारा 2 कॉमन है, वो भी किसका, प्लस माइनस, यानी कि माइनस माइनस, तो माइनस तो ले लिया हमने कॉमन। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे क्या बचा, हमारा सॉरी एक चीज़ गलत हो गई यहाँ पे, ये माइनस प्लस का था, ये था हमारा, ये हमारा प्लस का था, तो ये भी हमारा ये प्लस प्लस यहाँ पे प्लस ही आएगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो अब हमारा ये कॉमन, माइनस माइनस ले लिया हमने कॉमन, और ये कॉमन ये ले लिया 2। अब हमारे पास क्या बचा, एक बचा 2 और x, एक 2 बचा और एक बचा x। अब देखो एक चीज़ और गलत हो गई हमारी, x हमने ले लिया यहाँ पे, ये 2 हमारा बचा था यहाँ पर भी, ये थोड़ा सा टाइम हो रहा है इसलिए गड़बड़ हो रही है, ये हमारा 2 यहाँ पे हो गया। अब हमने ये गलती क्यों की है, ये गलती हमने आपको समझाने के लिए की है, क्योंकि जब हमारे यहाँ पर 2x आए तो हमें यहाँ भी देखना है कि यहाँ भी हमारा 2x आना चाहिए था। तो हमने कहाँ पे गलती की है, हमें ये वाला 2 यहाँ पे ले लिया है, नहीं लिया था, इसीलिए यहाँ पे गलती हो गई है। ठीक है, ये हमें चेक करना है पीछे से। ठीक है, इसीलिए हमने एक सवाल आपको इस तरह से किया है। x प्लस में 3। अब हमारे यहाँ पे क्या रह गया, यहाँ पे देखो 2 तो हमने कॉमन ले लिया, बचा है 3। अब माइनस माइनस कॉमन ले लिया था, अब यहाँ पे बचा प्लस का 3। तो देखिए ये हो गया 3x माइनस में 2 और 2x प्लस में 3। देखिए ये हमारे दोनों कॉमन आ गए। ठीक है, इस तरह से ये हो गया करेक्ट। ठीक है, अब आगे, अब नहीं आपको समझ, ये तो आपको सीधा ये 3 और ये है 4, तो ये 3 4 जा 12। ठीक है, 3 4 जा 12 हो गया ये। अब हमें इसको एलसीएम लेना है, तो 2 6 जा 2 3 जा और ये हो गया 3। ठीक है, तो 2 2 जा 4 और 3। ठीक है, हमें 2 चीज़ें मिल गई। अभी हम मान के करते हैं, अगर इनसे हमारा काम चल जाता है तो ठीक है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हमें करना क्या है, हमें पता है कि हमें करना तो स्प्लिट तो इसको करना होता है, तो ठीक है 4 में से 3 गया, 4 में से जब 3 गया तो हमारे पास क्या बचा 1। जब कुछ भी नहीं होता है यहाँ पे तो हम इसको मानते हैं 1, तो हमने इसको मान लिया है 1, हमें ठीक से मिल गया 1। ठीक है, हमारा इस पर सही सटीक बैठ गया। तो 3x²। अब एक चीज़ हमें देखनी है, ये माइनस का है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें करना है ये माइनस का और ये करना है हमें प्लस का। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया माइनस का 4x और प्लस का 3x और माइनस का 4। ठीक है, अब एक चीज़ और देखनी है, हमें 3 रखना है इधर, 3 इधर इसलिए रखना है क्योंकि ये और ये कॉमन ले लेंगे, और 4 रखना है हमें इधर, तो ये माइनस का कर देना है और ये कर देना है प्लस का। ठीक है, समझ आया, ये भी हमने आपको समझाने के लिए ही इतना किया। तो अब 3 और 3 को कॉमन ले लेंगे और एक x हम पता ही है को करते आए। अब यहाँ पे क्या बचेगा, एक x और कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा 1। अब यहाँ पे माइनस और माइनस को कॉमन ले लेंगे और एक 4 कॉमन ले लेंगे, तो 4 और 4 कॉमन आ जाएगा। अब हमने माइनस को ले लिया है कॉमन, अब हमारे पास बचा है x, और यहाँ पे जब ये कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा प्लस, और ये कुछ नहीं है तो यहाँ पे बचा 1। ये अब देखिए ये और ये सेम हो गया, अब ये और ये सेम हो गया तो इसका मतलब क्या है कि हमारा सवाल सही है। तो 3x माइनस का 4 और x प्लस का 1, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर